सो लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ रहे हैं एंगल्स वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एंगल्स। एंगल्स आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये आपके मेन एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, रिवर्स, वो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम, 60 की वैल्यू 30 के इक्वल, और ये आ गया 0। 10 की वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, इनको आपस में डिवाइड, तो 0/1 0। और एक्चुअली अब आपको ऐसे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। हमको आना चाहिए कैसे करते हैं। तो ये 10 0 0, 10 30 is 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। फिर कॉट है तो 10 का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3 एंड 1/∞ इज 0। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक, तो सेक 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 1/0 नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं, नॉट डिफाइंड होता है पर। ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3, और कोसेक 90 इज ऑल्सो 1। ये सारी वैल्यूज़ याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो फटाफट याद करो, फिर कंटिन्यू करो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द वैल्यूज़ ऑफ। सिंपली इंडो भारत में वैल्यूज़ ही पूछ ली कि आपको वैल्यू याद है या नहीं। हाँ, तो ऐसे आने के चांसेस बड़े कम हैं, बट ठीक है। टू स्टार्ट विथ रिकेप विथ साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2, 10 60 √3, कोसेक 90, साइन 90 क्या था 1, तो कोसेक 90 भी क्या होगा 1। हो गया सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसकी पूछी है, सेक थीटा की नहीं पूछी, 1/सेक थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा एक्चुअली क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, एंगल क्या दिए हैं 0 to 90 के बीच में, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने पढ़ा था 0 to 1 के बीच में। साइन और कॉस की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, 0 से 90 डिग्री के बीच में। आप आगे एंगल्स में जाओगे तो -1 भी होगी, हाँ, पर हमारे 10th क्लास तक हम 0 to 90 पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मिनिमम वैल्यू विल बी 0 साइन और कॉस के केस में। इसके अलावा बाकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, क्योंकि सब में 1/0 हो जाएगा, है ना। तो बाकी सबकी वैल्यू साइन कॉस के अलावा सबकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, पर साइन कॉस की वैल्यू 1 से कम रहती है ना, मैक्सिमम 1। इसका रीज़न भी आई होप यू रिमेंबर कि साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड वी नो दैट इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करो या बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करो। आप डिवाइड किससे कर रहे हो, ग्रेटर नंबर से, तो स्मॉल नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी लेस देन 1, इट विल बी ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हाइपोटेनियस के कारण, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है, वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसलिए साइन और कॉस की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 हम कब मानते हैं, 90 डिग्री पे, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये एंगल ही 90 डिग्री है, तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों एक हो गए, ये हम अज्यूम करते हैं, इसलिए 1 आता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब साइन 0 होगा तब कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। साइन 0 डिग्री पे होता है, तो कोसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कोसेक 90 तो 1, साइन 60 √3/2 था, तो कोसेक 60 2/√3, साइन 30 हाफ, तो कोसेक 32, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका, साइन 0, साइन 45, साइन 90। सबकी वैल्यू देखने के पहले क्या देखें, साइन 0 तो 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, 1 मार्क के हिसाब से कि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0 हो जाएगा, तो ये बात याद रखिए।
कहीं भी कभी भी ऐसे एंगल्स दे दिए तो कॉस में होता तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो cos 90 प्रोडक्ट में होगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एंगल्स के कॉम्बिनेशन याद रख लो कौन कौन सा ज़ीरो है, तो उन सब के प्रोडक्ट में आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल टू के उधर भेजें तो cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। इधर स्क्वायर है तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो या हम cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, और स्क्वायर है तो हम पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो cos a/2 विल बी 1/√2। तो cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45 डिग्री पे, तो cos a/2 इक्वल टू cos 1/√2 नहीं सॉरी cos 45 डिग्री। cos कंपेयर हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहा, तो a/2 इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, तो a आ गया 90 डिग्री। देखो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर समझ जाओ आप। cos a/2 मतलब cos a/2 क्या हुआ 45, तो ये cos स्क्वायर 45 डिग्री है, cos 45 1/√2 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट पहले ही करना है। हाँ, ये मत करना कि यहाँ पर cos 45 लिख के स्क्वायर रूट ले कि ये तो cos स्क्वायर a/2, ये cos 45 नहीं, फिर ये आएगा cos 60, तो cos 60 का स्क्वायर रूट वो पॉसिबल नहीं है, तो वैल्यू में ही स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर मतलब cos a/2 का होल स्क्वायर, यही मतलब है, इसलिए हम पहले स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, तो आंसर हमारा आ गया a इज़ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन A + C। इनडायरेक्टली पूछ रहा है, एक एंगल 90 है, कौन सा B, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बचे हुए दो एंगल का सम भी क्या होगा 90। एंगल कौन से बचे A और C, साइन A + C मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर से आपसे साइन 90 पूछा, तो इस तरह से कभी भी दे तो कंसेप्ट याद रखो कि एक एंगल 90 दे दिया तो बचे हुए दो एंगल का सम विल बी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C द वैल्यू ऑफ cos A + B, एंगल C पे है 90 तो A + B भी क्या हो गया 90। अब यहाँ किसकी वैल्यू पूछ ली cos 90 की, साइन 91 था, cos 91 नहीं होगा, cos 90 इज़ 0, तो आंसर क्या आ गया 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं सॉरी एंगल 90 होता है, 0 वैल्यू है नंबर में। tan थीटा एंड cot थीटा इक्वल है, तो वैल्यू पूछी है sec थीटा की। tan थीटा और cot थीटा कब इक्वल होते हैं, ओनली एट 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है, tan थीटा cot थीटा इक्वल है मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हमसे वैल्यू पूछिए sec थीटा की। sec थीटा मतलब क्या हो गया sec 45, तो cos 45 वाज 1/√2, उसका रेसिप्रोकल, तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। मैं थोड़ी देर पहले मैं पिछले क्वेश्चन में सोच रही थी कि मैं ये बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि tan थीटा cot थीटा इक्वल दिए हैं तो एंगल क्या होगा 45, और साइन थीटा cos थीटा इक्वल दिए हैं तब भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये 90 है और ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल, हाइपोटेनियस बस अलग है। तो साइन में परपेंडिकुलर लो, कॉस में बेस लो, पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो p/h और b/h आपस में क्या हो गए इक्वल। सिमिलरली tan में p/b करो या b/p करो, आंसर 1 ही आएगा। तो tan थीटा cot थीटा भी इक्वल हो गए और साइन थीटा cos थीटा भी इक्वल हो गए। ऐसी स्पेशल कंडीशन जब साइन थीटा cos थीटा के इक्वल tan थीटा cot थीटा के इक्वल कब होती है, व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री। इसको देखो या इसको देखो, बात एक ही है।
ठीक है। तो अब आपको बोला साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। ये कंडीशन एंगल 0 से 90 के बीच में है, लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स एंगल आपका 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तो आंसर इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ, देखो सेम कंसेप्ट कंटिन्यू चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है मीन्स यू नो दैट थीटा इज 45 डिग्री। वैल्यू किसकी पूछी, 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा मतलब tan 45, ये क्या हो गया 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, tan 45 तो 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो गया, कॉस 45 1/√2 होता है और उसका क्या है स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर हाफ हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2 2 4, 4 + 1 5/2, तो आंसर 5/2 या 2.5 लिखा होता तो हम उसको क्लिक कर देते। ठीक है, एकदम इजी कंसेप्ट है, पर कंसेप्ट आ गया, अब प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, तो यहाँ पर B है, AC आपकी मर्जी कहीं भी लिख दो। cos C की वैल्यू दी है 1/√2, cos C 1/√2 है, चूज़ क्या करना है एंगल्स में रिलेशनशिप, cos C 1/√2, तो देखो cos की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 कब होता है, यहाँ PBH लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1/√2 आपकी टेबल में आता है, 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, तो अब आपको क्या पता चल गया, ये 45 तो ये भी 45, cos C मतलब ये 45 तो ये भी 45, अब दोनों एंगल क्या होगा A और C आपस में इक्वल, इसका मतलब एंगल A एंगल C इक्वल है, और ये 90 है तो एंगल A इक्वल टू C, या दिस इज इक्वल टू एंगल B/2, या B A और C का डबल है। सब रिलेशंस निकल गए। अब ऑप्शंस क्या थे, एंगल B इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स A, ये तो फॉल्स है। एंगल B 2 टाइम्स A के से ज़्यादा नहीं होगा, उसके इक्वल होगा। एंगल B 90 है, 2 टाइम्स A भी 90 होगा तो ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल होगा। B + C 90, B खुद ही 90 है तो B + C 90 नहीं हो सकता। एंगल C इक्वल टू है, वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दिस लॉजिक। A और B इक्वल नहीं हो सकते, A 45 है B 90 है, आंसर हमको पहले ही मिल गया था। रिलेशन इसकी टर्म में भी दे सकते थे कि 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू एंगल B है, 2 टाइम्स एंगल C इक्वल टू एंगल B, ऐसा भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज 30 डिग्री देन साइन 2A इक्वल्स, A 30 है तो साइन 2A क्या होगा, 2A मतलब 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 30 क्या हो गया 60 डिग्री, तो वैल्यू किसकी पूछी है साइन 60 की, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो बस ये समझना है बातों को कि पूछने के तरीके थोड़े थोड़े हेर फेर हो रहा है, बट कंसेप्ट हमें आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। साइन 2A हाफ tan स्क्वायर 45 के इक्वल है, तो A एक्यूट एंगल है, A की वैल्यू निकालिए, तो tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ 1 है, तो साइन 2A की वैल्यू एक्चुअली क्या हो गई 1/2। तो अब आपको क्या सोचना है कि हाफ साइन में कब आता है, हाफ साइन में आता है 30 डिग्री पे, सो दिस इज इक्वल टू साइन 30, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो एंगल्स शुड बी इक्वल, तो 2A इक्वल टू 30 होगा, तो A की वैल्यू क्या हो गई 30/2 मतलब 15 डिग्री, A इज 15 डिग्री, बिना डिवाइड किए मत लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है ना, अभी हमने 2 बार 3 बार बात कर ली। साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल है 1/√2 के, तो दोनों को ऐड करना है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 × 1/√2, तो आंसर क्या हो गया, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा, या आप ऐसे समझें रैशनलाइज करते तो ये 2√2/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया है √2, तो आंसर इज √2, ये याद रखना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 है मतलब cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है,
तो 1 माइनस 1 किया, आंसर 0 आ गया। तो डिवाइड में जो है वो भी करने की ज़रूरत ही नहीं कि 1 + 1 2, 0/2 0 ही होगा, आंसर हाफ मत लगा देना, तो ये सीधे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 + cot थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 1 मार्क में आया है क्वेश्चन, तो हम क्या करें, √3 sin थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ sin थीटा कॉस थीटा में कहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम सिंपली देखें तो एक बात तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ टेन थीटा को, तो टेन थीटा इंटू 1 तो टेन थीटा होगा, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या बन जाएगा 1। तो ये इफ़ेक्टिवली ये जो चीज़ है ये क्या बनेगी, टेन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है। और हम इसको यदि, खैर हम इसमें क्यों जाए, हम सीधे निकाल सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं, मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में चला गया, चलो मैं बता ही देती हूँ एक बार। अब हम इसको यदि साइन थीटा से डिवाइड कर देते ऊपर नीचे, ये कैंसिल होके 1 हो जाता, नीचे साइन अपॉन साइन 1 और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, अब तो प्रूव दैट आएगा ही नहीं, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यदि हम कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा करते, या हम उसको ऐसे ही रहने देते जो ऊपर था 1 प्लस कॉट थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा से ये 1 प्लस कॉट थीटा कैंसिल, बचा क्या, ओनली टेन थीटा। तो इसका आंसर आएगा टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा निकालना है, तो ये कॉस थीटा इधर आएगा, अपॉन में √3 उधर जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। हाँ, थीटा पूछा होता तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो आंसर आता 30 डिग्री। ये एक तरीका था, थोड़ा लंबा हो गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। यदि हमको MCQ में करना है, प्रूव दैट वाला नहीं है, तो ये लंबा है। यहाँ पर हम डायरेक्टली देखें तो ये जो हमने अभी किया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी टेबल में है, मतलब टेबल को बिलोंग करती है, 0, 35, 45, 60, 90 में से एक वैल्यू एक्चुअली है 10, 30 है। हाँ, तो हमको थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थीटा हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। ये सब देखते ही हो जाएगा, इसमें इतना लिखना आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। तो थीटा 30 आ गया, तो हम यहाँ करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन 30 इंटू टेन 30 इंटू 1 प्लस कॉट 30 डिवाइडेड बाय साइन 30 प्लस कॉस 30। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया यदि हमने 30 की वैल्यू रख दी तो। अब हम साइन 30 की वैल्यू रखें, क्या होती है, हाफ। टेन 30 की वैल्यू है, 30 लिखना भूल गई मैं, टेन 30 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/√3, 1 प्लस कॉट 30, टेन 30 का उल्टा मतलब √3 डिवाइडेड बाय साइन 30 मतलब हाफ, कॉस 30 मतलब √3/2, ये हो गया। अब देखो ये 1 प्लस √3 अपॉन 2√3, न्यूमरेटर में ये, डिनोमिनेटर में दोनों का 2 है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस √3 अपॉन 2, ऐसे हो गया। अब जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3। तो आंसर वही आएगा घुमा फिरा के। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, जब हमने ये वैल्यू निकाली टेन थीटा 1/√3 है, तो हम PBH में भी जा सकते थे। तो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3। तब हम क्या कैलकुलेट करते, हाइपोटेनियस। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, हाइपोटेनियस हो जाता 2। हाइपोटेनियस 2 आ गया, तो साइन थीटा 1/2, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, टेन थीटा तो है ही हमारे पास 1/√3, और कॉट थीटा क्या हो जाता √3/1। इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते
PBH से और फिर हम सब्स्टिट्यूट करते तो इस स्टेप की बजाय आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आते। मुझे तो लगता है कि सबसे इजी वही था जो मैंने पहला किया था, है ना, कि कैंसिल करके टेन थीटा कर दिया और टेन थीटा 1/√3 है। बाकी आप प्रैक्टिस करें और मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको कौन सी मेथड ईजी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन अल्फा इज़ √3/2 एंड कॉस बीटा भी √3/2, अल्फ़ा बीटा एक्यूट एंगल्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू इक्वल गिवन है √3/2, तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो हम इसको लिखते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 60, तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। सिमिलरली कॉस बीटा √3/2 है, हम उसको भी कंपेयर करते तो कॉस की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे, तो हम इसको लिखते हैं कॉस 30। तो इससे हमारा रिलेशन क्या आता कि बीटा इज़ 30 डिग्री। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसमें बीटा ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 60 + 30 मतलब 90 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया 90 डिग्री। अब आप ये कंसेप्ट याद रख लें, ऐसे क्वेश्चन जिनको एक्चुअली बहुत टफ नहीं है पर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है एंड दे आर इजी टू रिमेंबर, कि साइन अल्फ़ा मतलब साइन की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2, एंगल्स का सम पूछा है तो 90 आएगा, है ना। तो कंसेप्ट आप समझ गए, तो ये कंसेप्ट को याद रख लो, तो अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन यदि आ जाए तो इट विल टेक लेस टाइम। अब देखो यहाँ दिया साइन अल्फ़ा हाफ है, कॉस बीटा हाफ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे, तो अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कॉस की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, तो आपका बीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। तो 30 + 60 अगेन आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो क्या पता चला, साइन और कॉस की वैल्यू हाफ ऑफ दी हो या √3/2 दी है, तो आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा का आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 4 - sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन में जो भी है वैल्यूज़ पता होने चाहिए, तभी हम सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। तो ये 4 तो एज इट इज़, sin 30 इज हाफ, tan 45 1, cosec 60 sin 60 √3/2, तो cosec 60 क्या हुआ 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3, cos 60 इज हाफ एंड cot 45 इज 1। ये हो गया। LCM लेने के पहले यू कैन सी कि हाफ प्लस 1 दोनों जगह है, हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, LCM लोगे 3/2, तो ये है 3/2 माइनस 2/√3 और डिनोमिनेटर में हो गया 3/2 + 2/√3। हमने सेम पैटर्न में अरेंज कर लिया। अब आप LCM लेंगे तो यहाँ आएगा 2√3, तो इधर हो जाएगा 3√3 - 4, डिनोमिनेटर में 3√3 + 4, LCM सेम, तो 2√3 कैंसल, क्या बचा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ये आया। तो ये आंसर आपको पता है ऐसे नहीं लिखते, और आगे एक -4 माइनस भी चल रहा है, यू नीड टू रैशनलाइज इट। डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना कंपलसरी हो जाता है, और यहाँ तो आगे 4 भी दिया है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे होगा, सेम नंबर से हैं, साइन अपोजिट है, इसी से होगा 3√3 - 4, तो न्यूमरेटर में 3√3 - 4 का होल स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, तो ऊपर हुआ 27, 4 का स्क्वायर 16, a² + b² -2ab, 2 3 = 6, 6 4 = 24 √3, और डिनोमिनेटर में 27 + 16, ये तो सेम ही आएगा, प्लस नहीं नीचे माइनस आएगा, नीचे यहाँ पर माइनस आता है, a² - b²
और आगे एक 4 माइनस एज इट इज़ चल रहा है। तो अब आप देखो कि क्या हो गया, 27 माइनस 16 क्या बचा, 11। एलसीएम लेंगे तो ये 4 इधर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 11, 11 4 ज़ा 44 माइनस 27 प्लस 16 तो कितना हो गया 43, और ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस 24√3। 44 और 43 का डिफरेंस इज़ 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 24√3 अपॉन 11, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1 प्लस ये 24 है, आप चाहें तो इसको 1/11 प्लस 24/11√3 भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट cos a माइनस बी, फॉर्मूला दे दिया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये सब 11th में जो मैथ्स लेंगे वो पढ़ेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 15 की, तो cos 15 की वैल्यू निकालनी है और रिलेशन क्या दिया है a माइनस बी। तो हम क्या सोचें, कौन से दो एंगल्स को माइनस करके 15 डिग्री आता है जिनकी वैल्यूज़ हमें पता हो। तो 45 minus 30 is also 15 and 60 minus 45 also 15 है ना। तो हम इसमें से कोई भी एक A एक B, जो बड़ा है वो A छोटा B, यदि मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन लूँ तो A is 45 डिग्री एंड B is 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करें, cos 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 इज़ 15, तो इधर आ जाएगा cos 15 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिया था cos a cos b, a इज़ 45 b इज़ 30 प्लस sin a 45 sin b sin 30, ये कैलकुलेट करना है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, sin 45 इज ऑल्सो 1/√2, पर sin 30 हाफ होता है। डिनोमिनेटर यू कैन चेक, दोनों जगह 2√2 आ रहा है, न्यूमरेटर में √3 × 1 √3, 1 × 1 1, तो आपकी cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3 + 1/2√2। इन क्वेश्चंस के आंसर, इसमें भी डिनोमिनेटर में रूट है पर इसको रेशनलाइज करके नहीं लिखते, है ना। एमसीक्यू में तो आपको पता ही चल जाएगा कि रेशनलाइज करना है या नहीं करना है। यदि हम इसको रेशनलाइज करते तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, √2 से ओनली, क्योंकि √2 है तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, तो डिनोमिनेटर में 2 × √2 × √2 इज़ 2, तो 4 हो जाता, और न्यूमरेटर में √3 × √2 इज़ √6 प्लस √2 × 1 इज़ √2, तो एक आंसर इसका √6 + √2/4 लिखा जा सकता है। दूसरा आंसर जो आपको जनरली मिलेगा वो होगा √3 + 1/2√2। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हमने एंगल्स की वैल्यू 45 30 की जगह 60 45 लिया होता तो क्या हमारा आंसर चेंज होता। सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। यदि A 60 लेते तो cos 60 माइनस B 45 इक्वल टू cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45, ये होता। cos 60 की वैल्यू हाफ और cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 sin 45 1/√2। डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गया 2√2, न्यूमरेटर में 1 प्लस √3, √3 + 1/2√2 की जगह 1 + √3 है, रीअरेंज करोगे तो सेम ही है, तो आंसर सेम आएगा। कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट, नहीं ये रहा, 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 + 1060 मल्टीप्लाइड बाई 1030 इक्वल्स, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो 1060 कितना होता है आपका √3 और 1030 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1060 √3 1030 1/√3। दीज आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल होके 1 बचा तो 1 + 1 हो गया डिनोमिनेटर में विच इज़ इक्वल टू 2। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 3 - 1 अपॉन √3। 3 - 1 क्या हो गया 2, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एक्सपोनेंट्स का रूल याद है, तो ये क्या बनेगा 2/√3 और डिवाइड बाय 2 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 1/√3। आंसर यदि 10 के टर्म में लिखना होता तो दिस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, है ना। तो 20 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आज के लिए। ये एकदम सिंपल, ये तो ऐसे ही हो जाएगा ओरली। 1030 इज 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3। एलसीएम आएगा 3 + 1 4/3। न्यूमरेटर में है 2/√3। रेशनल नंबर्स के रूल, तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ये कैंसिल हुआ 2, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आया √3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स है ट्रिग्नो से भेजिए मुझे, ठीक है। थैंक यू।